रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पहली वीडियो में हमने नज़्म दर खैबर के पहले 3 अशार की तशरीह की थी। अब हम शेर नंबर 4 की तशरीह करेंगे। इसमें भी पहले आप दर खैबर का तारुफ़ बयान करेंगे, जैसा कि हमने तशरीह नंबर 1 से पहले किया था। उसमें आप बताएंगे कि दर खैबर जो है वो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ मिला हुआ है और यहाँ जो फ़ातहीन आए उनको कैसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस शेर में भी जो शायर हैं वो हफीज़ जलंधरी इस शेर में ये कह रहे हैं कि यही पगडंडियाँ नैरंगे हस्ती की नज़ीरें हैं, यही तो किस्मत अक़वाम की खूनी लकीरें हैं। यानी इस शेर में भी शायर ने वो तारीख़ी अहमियत के हामिल मकाम दर खैबर का ज़िक्र किया है और वो कहते हैं कि ये जो पगडंडियाँ यानी पैदल चलने वालों के लिए ये तंग रास्ते थे, इस पर ज़िंदगी के रंग मिलते हैं और यहाँ बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि यहाँ बहुत सी जो हैं वो फ़ातहीन आए, सिकंदर आज़म आया, मुसलमान फ़ातहीन आए, महमूद गज़नवी और दूसरे सारे फ़ातहीन यहाँ से गुज़रे। तो वो इस यहाँ चूँकि ये दरा जो था ये एक अहम तजारती गुज़रगाह था, यहाँ से अहम तजारती काफ़िले गुज़रे थे, तो ये रास्ते जो हमें माजी के अहम वाक़यात की याद दिलाते हैं। तो हफीज़ जलंधरी यही बता रहे हैं कि ये जो दरा है ये शुरू से ही तजारती काफ़िलों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। यहाँ से तजारती काफ़िले गुज़र कर हिंदुस्तान जाया करते थे। जो आर्यन थे, मंगोल थे, तातारी और मुसलमान फ़ातहीन इसी अहमियत की वजह से यहाँ से गुज़रे। और जो अज़ीम सिकंदर था, सिकंदर आज़म, जो पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहता था और बहुत से इलाके फ़तह करके यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ इसको पसपाई हुई। क्योंकि यहाँ तंगो तारीक रास्ते थे, आसपास जो थी पहाड़ियाँ थीं और जो अफरीदी कबीला था वो पहाड़ियों की ओर से इन पर हमले कर देते थे। यहाँ गार थे तो वो उनको यहाँ पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ती थी। तो लोग तिजारत की गरज से यहाँ से गुज़रते थे। माजी में यहाँ जो था ऊँट के काफ़िले गुज़रा करते थे, लेकिन अब भी ये अहम तिजारती गुज़रगाह है। यहाँ ट्रेनों, गाड़ियों और ट्रकों के ज़रिए अहम तिजारती सामान लाया जाता है। जहाँ इन रास्तों पर हमें रौनक और ज़िंदगी नज़र आई, वहाँ पर इन तंगो तारीक इलाकों में हमें खौफज़दा कर देने वाली दास्तानें भी नज़र आती हैं। ये है ना कि शेर है, यही पगडंडियाँ नैरंगे हस्ती की नज़ीरें हैं, यही तो किस्मत अक़वाम की खूनी लकीरें हैं। यानी यहाँ पर खूनी दास्तानें रकम है कि जो हमलावर यहाँ आते, यहाँ आके उनको पसपाई इख्तियार करना पड़ती। और अली मस्जिद जो है वो यहाँ का बहुत ही ख़तरनाक तरीन मकाम है और बहुत तंग रास्ता है। यहाँ से रास्ता सिर्फ चंद मीटर का होता है। तो इस रास्ते पर जो जितनी भी अफवाज आई उनको पसपाई इख्तियार करना पड़ी। और यहाँ के जो कबायली लोग थे वो जो इनकी लाशें होती थी वो भी उनको बग़ैर शराइत के वापस नहीं करते थे कि उनको अपनी फ़ौजों को अपनी लाशें भी वापस लेने के लिए अफरीदी कबाइल की मिन्नतें करनी पड़ती थी। उनको शराइत उनकी मानते थे तो तब वो उनको लाशें देते थे। इस लिहाज से ये जो दर्रा है ये खूनी दास्तानों से भी मुल्हिक है। अब शेर नंबर 5 है। ज़बान हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं, ये पत्थर काफ़िलों वालों के ठुकराए हुए से। शेर नंबर 5 है। ये ज़र्रे राहों की हिम्मतों पर मुस्कुराते हैं, ज़ुबान हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। इस शेर में भी शायर हफीज़ जलंधरी दर खैबर के बारे में बता रहे हैं कि चूँकि ये दर्रा जो था ये अहम तजारती गुज़रगाह था, यहाँ से ताजिर गुज़र कर हिंदुस्तान आया करते थे तिजारत की गर्ज से। तो वो कहते हैं कि इन नाहमवार चटियल चट्टानों से गुजरने वाले तिजारती काफ़िले बहुत बाहिम्मत और ताकतवर हैं। चूँकि यहाँ का जो रास्ता था वो इतना तवील और तंग था कि यहाँ से गुजरने वाले जो ताजिर थे वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो वो उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ से आसानी से इन गुज़रगाहों को पार कर लेते हैं, तो इनकी हिम्मत की वो दाद दे रहे हैं कि वो इतनी हिम्मत और ताकत से अपनी तिजारत को जारी रखे हुए हैं। दूसरे मिसरे में भी शायर यही कह रहे हैं कि ये जो राह है ये माजी के बहुत सी हमें कहानियाँ सुनाती है कि जो यहाँ से गुज़रते थे काफ़िले, वो जो अपनी तिजारत के लिए, तो यहाँ पे बहुत से फ़ातहीन आए, आर्यन आए, मंगोल, तातारी, मुसलमान फ़ातहीन और सिकंदर आज़म जैसे अजीम हुक्मरान यहाँ से गुज़रे हैं। मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बहुत से ताकतवर हुक्मरानों को यहाँ पसपाई का सामना करना पड़ा। चूँकि जो सिकंदर आज़म था वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को फ़तह कर लूँ, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसको यहाँ पे पसपाई का सामना करना पड़ा। इस लिहाज से इसकी तारीख़ी अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा इन फ़ौजों को भी दाद दी गई है जो यहाँ हमला आवर हुई, क्योंकि यहाँ चटियल काली चट्टानें जो थीं इस कदर तंगो तारीक हैं कि मशहूर हाकिमों को यहाँ घुटने टेकने पड़े।
यहाँ पे शायर बार बार इन फ़ातिहीन का ज़िक्र कर रहे हैं इस पूरी नज़्म में कि कैसे सिकंदर आज़म आया, महमूद गज़नवी आया, शहाबुद्दीन आए, बाबर, किस तरह उन्होंने हमले किए, लेकिन यहाँ पर उनको पसपाई इख्तियार करना पड़ी। शेर नंबर 6 है, ये पत्थर काफ़िले वालों के ठुकराए हुए से हैं, किसी आतिश कदम की राह में आए हुए से हैं। इस शेर में भी आप लोगों ने पहले जो भी आपको तशरीह आएगी, वहाँ चूँकि पेपर में आपको बंद की सूरत में आएगी, 2 अशार इकट्ठे आएंगे, तो आपने पहले जो है वो नज़्म का उन्वान, शायर का नाम लिख कर फिर वो इसका दर खैबर का तारुफ बयान करना है और उसके बाद आपने तशरीह लिखना शुरू करनी है। तो इसमें भी शेर नंबर 6 में जो है हफीज़ जालंधरी वो दर खैबर की तारीख़ का ज़िक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दर खैबर की तारीख़ जो है ये चटियल चट्टानों के पत्थरों के ऊपर से लातादाद काफ़िलों का ज़िक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि यहाँ से चूँकि तिजारती काफ़िले गुज़रा करते थे, तो तिजारती गुज़रगाह होने की वजह से यहाँ से बहुत से काफ़िले गुज़रे। इसके अलावा तेज़ रफ्तारी के आलम में कई जो फ़ौजें हैं यहाँ हमला आवर हुई और यहाँ के पत्थरों से सर टकरा कर वापस चली गईं। चूँकि यहाँ अफरीदी कबीला होता था, वो उनकी वो पहाड़ों की चट्टानों पर उनके गार थे, उन पर उनमें छुप कर वो इन फ़ौजों पर हमला करते थे और ये फ़ौजें जो थीं वो तंगो तारीख रास्तों से गुज़रती थीं और वो उन पर आसानी से हमला कर लेते थे। तो यहाँ से उनको पसपा होना पड़ता था। सिकंदर आज़म को भी यहाँ पसपाई मिली और यहाँ का जो मशहूर अफरीदी कबीला था वो जंगों का शौकीन था और उनको कुछ हमायत जो थी वो पहाड़ी सिलसिले के हिफाजती हसार की वजह से भी थी। इसलिए कई फ़ातिहीन जो थे यहाँ मज़ामत का शिकार हुए और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनको वापस जाना पड़ा। शेर नंबर 7 है कि ये बैठी हैं ये वीरानियाँ महशर के हंगामे, हैं इन सुनसानियों में दफन दुनिया भर के हंगामे। अब यहाँ भी आप लोगों ने पहले जो है वो दर खैबर का तारुफ बयान करना है और फिर बताना है कि दर खैबर के इन चटियल नाहमवार और तंग इलाकों में कई दास्तानें पोशीदा हैं। कौन सी दास्तानें? वही जो हुक्मरान यहाँ आए, वो हमला करना चाहते थे, हिंदुस्तान में जाना चाहते थे और ये एक अहम तिजारती गुज़रगाह भी थी, इसलिए वो यहाँ से गुज़र कर हिंदुस्तान जाना चाहते थे। तो शायर हफीज़ जालंधरी यही बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सी फ़ौजें जो हैं वो हमला आवर हुई, सिकंदर आज़म को भी यहाँ पसपाई हुई। इस इलाके में इस अजीम हुक्मरान का गुरूर खाक में मिला। इसके अलावा ज़ीरुद्दीन बाबर जब हिंदुस्तान फ़तह करने की उसने ठानी तो उसने भी खैबर का ही रास्ता चुना, लेकिन अफरीदी उनके रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। अब बाबर को भी ये समझ आ गई कि ये अफरीदी कबीला जो है वो यहाँ से उनको हमायत लिए बगैर वो यहाँ से नहीं गुज़र सकेगा, तो और ताकत के वो भरोसे पर ये दरा जो है फ़तह नहीं कर सकेगा। तो उसकी ये कोशिश थी कि वो उनके साथ मफाहमत कर ले। तो चुनाचे 1519 में उसने दोबारा खैबर को फ़तह करने की ठानी। उनको सख्त लड़ाई के बाद भी सिर्फ एक दिन अली मस्जिद में ठहरने का मौका मिला। अली मस्जिद जो है वो दर खैबर का एक ख़तरनाक तरीन जो है वो मकाम है और यहाँ पे जो रास्ता है बहुत तंग हो जाता है, तकरीबन चंद मीटर का ही फासला है, उसकी चौड़ाई जो है चंद मीटर है। तो वो जो बाबर जो था वो जमरूद तो पहुंच गया, लेकिन वो पंजाब की तरफ ना बढ़ सका क्योंकि इसमें भी अफरीदी कबाइल का उसको खौफ था कि वो उसकी राह में हायल हो जाएंगे, उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो शायर कहते हैं कि अगरचे ये एक सुनसान इलाका है मगर बहुत सी दास्तानों का शोर इस इलाके में गूंजता है कि जो दुनिया भर में हंगामा मचाते हैं। इन्हीं तारीख़ी वाक़यात की वजह से ये इलाका बहुत मशहूर है कि ये दास्तानें छोड़ गया। यहाँ बहुत सारे चूँकि आए फ़ातिहीन आए और उनकी ये दास्तानें यहाँ रकम है।